पूरी तैयारी चल रही है, ये देख लीजिए आप। और ये क्यों चल रही है, ये तैयारी क्यों हो रही है? क्योंकि कल एक भयावह तस्वीर लखनऊ की आई, जिसमें लाशें बिछी हुई हैं, लाशें जल रही हैं बैकुंठ धाम पर। ऐसी भयावह तस्वीर आई जहां पर कि आप उस दृश्य को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हालत यह है, प्रदेश के कानून मंत्री जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। ये कानून मंत्री जी की चिट्ठी है, ब्रजेश पाठक जी की। वो लखनऊ के विधायक हैं, माननीय कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और उनके क्षेत्र में रहने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित योगेश प्रवीण जी को घंटों एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। एक मंत्री के कहने के बावजूद, सीएमओ को कहने के बावजूद उनको एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया, उनकी जान चली गई। जिलाधिकारी लखनऊ का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा, रोडों पे मौत हो रही है, रोडों पे लोग मर रहे हैं। और एक बहुत ही दुखदाई खबर आई, एक पूर्व जिला जज हैं रमेश चंद्रा जी, उनकी पत्नी 64 वर्षीय उनकी पत्नी, वो अपनी पत्नी के लिए, बेड के लिए रोते रहे, बिलखते रहे, चीखते रहे, एम्बुलेंस के लिए रोते रहे, इलाज के लिए रोते रहे, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अपनी पत्नी की लाश को ले जाने के लिए एक पूर्व जिला जज गिड़गिड़ाता रहा कि एम्बुलेंस आ जाए, मेरी पत्नी की लाश तो लेते जाओ। यह हालत है लखनऊ की। लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आज पूरी कवायद और कोशिश इस बात की हो रही है कि कैसे इस बीमारी की भयावहता को छिपाया जाए, कैसे कोरोना के संक्रमण की रिपोर्ट को दबाया जाए, कैसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, इस खबर को अब बाहर न निकलने दिया जाए, कैसे डीएम ने कह दिया कि रोड पर लोगों की जान जा रही है, उसके खिलाफ जांच करो। ये हो रहा है। लखनऊ के सांसद, बगल के मोहनलालगंज के कौशल किशोर जी ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि लखनऊ की हालत चिंताजनक है, इस पर ध्यान दीजिए। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के जिम्मेदार मंत्री, सरकार के जिम्मेदार मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं। लेकिन इस भयावह स्थिति से निपटेंगे कैसे, इस कोरोना की महामारी से लड़ेंगे कैसे, इसकी चिंता किए बगैर 7,343 लोगों की रिपोर्ट एक फोन नंबर पर निगेटिव दे दी जा रही है। कल शमशान में लाशों के जलने की तस्वीरें आई, तो आज शमशान को ढकने के लिए सुबह से बड़ी बड़ी चादरें लेके पूरी टीम जुटा दी गई है। मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, अगर इतनी मेहनत आपने बेड का इंतजाम करने में की होती, अस्पताल बनाने में की होती, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंतजाम में की होती, तो शायद आज शमशान को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। लेकिन जब आपको कार्रवाई करनी थी, उस वक्त आपने क्या किया? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, मेरी संवेदना है उनके प्रति। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जल्द स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर वो पुनः उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता कर सकें और काम कर सकें। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको चिताया था
मैंने आपसे अपील की थी, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप जिस पार्टी के अपने नेता के संपर्क में आए हैं, सुनील बंसल जी के संपर्क में आए हैं, उन्होंने ट्विटर पे जानकारी दी है कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उनके संपर्क में जितने भी लोग थे वो कोरोना के नियमों का पालन करें, यानी अपने आप को आइसोलेट कर लें। लेकिन तब मुख्यमंत्री जी आपने हम लोगों की बात नहीं सुनी, हमारे निवेदन को नहीं सुना, आपके स्वास्थ्य की चिंता भी आपने नहीं की, आपके अधिकारी जो आपके अगल बगल रहते हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता भी आपने नहीं की, जिस हेलीकॉप्टर में आप गए उस क्रूज की चिंता नहीं की, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता नहीं की, जिस बंगाल की रैली में आप गए वहां के नेताओं की आपने चिंता नहीं की, वहां की जनता की चिंता आपने नहीं की, और अंत में क्या हुआ, आपकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। तो मेरा आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार की आपराधिक लापरवाही से बचिए और दूसरों के जीवन को भी बचाइए और खुद भी सुरक्षित रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से आप जल्दी स्वस्थ होकर आए। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां और इस प्रकार की, अगर आज आप देखिए क्या हालत है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोरोना संक्रमित अधिकारी जो है वो चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं, इनकी संख्या आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लगभग 300 संक्रमित कर्मचारी हैं, लगभग 300 संक्रमित कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में हैं। तो ये आप कोरोना फैला रहे हैं या कोरोना रोक रहे हैं? कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं या कोरोना को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं? कोरोना को फैलाने के लिए कदम उठा रहे हैं? कोरोना का प्रसार करने के लिए कदम उठा रहे हैं? और अपनी हर लापरवाही पर, हर गुनाह पर, हर आपराधिक लापरवाही पे अगर सरकार ये सोचती है कि बार बार पर्दा डालने से काम चल जाएगा, तो इससे काम होने वाला नहीं। इससे लोगों का जीवन तो जा सकता है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप इस महामारी को छिपा भी लें, लेकिन इससे मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, भाजपा के नेताओं से, कि ऐसा करने से आप उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन को नहीं बचा पाएंगे, बल्कि आप उनके जीवन के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश की जनता के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लोगों को तमाम सलाह देते हैं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे घर से ना निकलो, बच के रहो, भीड़ में ना रहो, और अगले ही क्षण बंगाल के चुनाव की रैली में व्यस्त हो जाते हैं। देश के गृह मंत्री बड़ा बड़ा रोड शो कर रहे हैं बंगाल में, लोगों की चिता बिछी हुई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव की चिंता सता रही है। एक तरफ चिता है, दूसरी तरफ चुनाव है, लेकिन चुनाव की चिंता है, लोगों की चिता की चिंता नहीं है, लोगों की जान की चिंता नहीं है। पीएम केयर्स फंड बना था, आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि भूल गए आप लोग। हजारों करोड़ रुपए उसमें इकट्ठा हुआ, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हजारों करोड़ रुपए उसमें दिया। उस वक्त इतने ऐसे भी आरोप लगे कि चीन की कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में चंदा लिया गया, और उस पीएम केयर्स फंड के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम पीएमओ का ज्वाइंट सेक्रेटरी करता है, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, उनकी वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, पीएम केयर्स की वेबसाइट पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पीएम केयर्स की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर, मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिए गए। पूरे देश में 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए सरकारी अस्पतालों में, केंद्र के अस्पताल, राज्य के अस्पताल और केंद्र शासित राज्यों के सरकारी अस्पतालों को 50,000 वेंटिलेटर पूरे देश में दिए गए पीएम केयर से, और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए दिया गया।
और 1,000 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबरर्स के लिए दिए गए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के प्रयोग के लिए दिए गए, उसके रिसर्च के लिए दिए गए। ये पीएम केयर्स की वेबसाइट पे पड़ा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। अब आ जाइए, इसकी सच्चाई देखिए आप। राजस्थान में ये पीएम केयर्स के फंड से भेजे गए वेंटिलेटर की हकीकत है। ये शमशान में दलाली का सच है। ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के घोटाले का सच है, उसके घपले का सच है। राजस्थान में जो वेंटिलेटर पीएम केयर्स के माध्यम से भेजे गए, उसमें से 90 से 95% वेंटिलेटर फॉल्टी हैं, खराब हैं। वेंटिलेटर में भी घपला, वेंटिलेटर में भी घोटाला। पीएम केयर्स के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर में ऐसा घोटाला कि उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। उस वेंटिलेटर का इस्तेमाल जिस व्यक्ति की जिंदगी के लिए किया जाएगा, उसकी तो जान चली जाएगी। प्रधानमंत्री जी, इसका हिसाब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, जो पीएम केयर्स के फंड को लेके सीना ठोक के कहते थे कि इसको कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह इस्तेमाल हो रहा है। पीएम केयर्स के फंड में वेंटिलेटर की खरीद में घपले और घोटाले का यह मामला सामने आया है। इस पर देश के प्रधानमंत्री को और उनकी पूरी सरकार को, जो पीएम केयर्स को जस्टिफाई करने में लगी थी, उनको जवाब देना चाहिए। और मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं, इसमें तत्काल प्राइवेट नर्सिंग होम्स के बेड को सरकार अपने कब्जे में ले, वहां पर ऑक्सीजन बेड बनाए, वहां पे वेंटिलेटर बेड बनाए, वहां पे आईसीयू बेड बनाए, क्वारंटाइन करने के लिए बैंक्वेट्स का, बड़े बड़े होटल्स का, उसको भी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का काम सरकार करे। स्टेडियम को भी ऑक्यूपाई करके वहां भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड बनाने का काम सरकार करे। जल्द से जल्द इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि इस बार के वायरस की खतरनाक स्थिति का हमको आपको कोई अंदाजा नहीं है। नहीं आए थे इतने केस पिछली बार। 1,99,000 से 2 लाख से ज्यादा केस एक दिन में। जब केसेस 1 लाख हुए थे, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। अब जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव की रैली में शिवराज सिंह जी व्यस्त हैं, चुनाव की रैली में प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं, चुनाव की रैली में गृह मंत्री व्यस्त हैं, चुनाव की रैली में पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यस्त हैं। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नॉर्वे के मुख्यमंत्री का एक उदाहरण मैं देख रहा था, एक वीडियो। नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने अपने बर्थडे की पार्टी में 10 की जगह 13 लोगों को बुला लिया। 1,75,000 रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से उनके ऊपर फाइन किया वहां की पुलिस ने। प्रधानमंत्री पे पुलिस ने फाइन किया और यह लिखा कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने 10 व्यक्ति से ज्यादा के नियम को तोड़ा होता तो शायद एक बार हम उन्हें माफ कर देते, लेकिन देश की प्रधानमंत्री होते हुए भी आपने नियमों को तोड़ा, इसलिए आपके ऊपर यह फाइन किया जा रहा है। यह है रूल ऑफ लॉ, यह है देश का कानून जो सर्वोपरि है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब खुद ही भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग आओ इकट्ठा हो, कोरोना बांटो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैसे लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं? कैसे इस महामारी में अपनी जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं? आज किसी व्यक्ति ने बड़ा दुखी होकर मुझे मैसेज किया था कि हम लड़े ही कब अस्पतालों के लिए? हम तो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते रहे, हम कब लड़े अस्पताल बनाने के लिए? उसके उस मैसेज ने मुझे झकझोरा उस व्यक्ति के कि बात तो कहीं ना कहीं सही है। ये मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, इनके झगड़ों में ही हमको उलझाए रखा है इन पॉलिटिशियंस ने।
ये नफरत की राजनीति करने वाले लोगों ने। खुद चुनावी रैली कर रहे हैं, आपकी लाशें जल रही हैं। लाशें जलाने के लिए भी घंटों इंतजार, जांच कराने के लिए भी घंटों इंतजार, बेड पाने के लिए भी घंटों इंतजार। तो अभी भी वक्त है, उत्तर प्रदेश की सरकार को जाग जाना चाहिए और जल्द से जल्द युद्ध स्तर पे अपनी ओर से एक एक अधिकारी, कर्मचारी और जनता भी उसमें आपका सहयोग करेगी। पिछली बार भी जनता ने सहयोग किया था इतनी बड़ी महामारी के दौरान, उससे निपटने के लिए, चाहे वो तमाम भोजन के स्टॉल चलाने की जरूरत हो, मास्क और सैनिटाइजर देने की जरूरत हो, सब कुछ किया था लोगों ने। उनका भी सहयोग लीजिए, लेकिन कुछ चिंता करते हुए नजर आइए। आप तो आंकड़े छिपाने में लगे हुए हैं, आपकी तो पूरी सरकार आंकड़े छिपाने में लगी हुई है। ये कैसा मजाक है? आंकड़े छिपा के आप इस बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे? इस संक्रमण को पहचान कैसे पाएंगे? इसकी भयावहता को कैसे पहचान पाएंगे? मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील करता हूं, अपने आसपास हर जिले के अंदर मास्क बांटने का काम, सैनिटाइजर बांटने का काम और एक अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें लोगों की अधिक से अधिक क्या मदद हो सकती है, इसके लिए हम अपनी सभी जिला इकाइयों को आज से निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग मुस्तैद रहिए, लोगों की मदद कीजिए। हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, जहां भी जिसको एडमिट कराने की जरूरत पड़ती है, उनकी मदद कीजिए। इसमें सिर्फ हम लोग मूक दर्शक बन के अपनी भूमिका नहीं निभा सकते, बल्कि इसमें खुद से जो हमें कर सकते हैं वो करना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकता हूं। थैंक यू।